गाइस, सनातन धर्म चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। विश्वनाथ किसे कहते हैं? जो विश्व का भरण पोषण करने वाला है उसको विश्वनाथ कहते हैं। जैसे कि कंठे जस्य विराजते ही गरलम शीर्षे च मंदाकिनी वामांग्रे गिरिराज राजतनया जाया भवानी सती नंदेया स्कंद गणाधिराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभो काशी मंदिर संसितो खिल गुरो धे सदा मंगलम। भगवान विश्वनाथ जो है, जो विश्व का भरण पोषण करता है उसको विश्वनाथ कहते हैं। जिसके कंठ में जो है विष का जो है पान करा हुआ हरा दागी हो, जिसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान हो, कानों में बिच्छुओं का कुंडल हो, गले में बासुकीनाथ का बास हो, ललाट पर जो है त्रिलोकी रूपी जो है तीसरे नेत्र का वास हो, कमरों में बाघंबर हो, हाथ में डमरू हो और नंदी की सवारी है, वही तो विश्वनाथ है। जो पूरे विश्व का भरण पोषण करता है वही तो विश्वनाथ है। जिसके मस्तक पर गंगा, माथे पे चंद्रमा का वास होता है वही तो विश्वनाथ है। भगवान शिव और ब्रह्मा, भगवान नारायण, तीनों लोग जो है भगवान शिव जो है शिवलिंगी के रूप में जो है आरूढ़ थे, स्थापित थे। ब्रह्मा जी जो है भगवान नारायण में दोनों लोगों में वार्तालाप होने लगा कि सबसे बड़ा कौन है। भगवान जो है नारायण ने कहा हम बड़े हैं, ब्रह्मा जी ने कहा हम बड़े हैं। शिव तो शिवलिंगी में बैठे हुए थे। शिवलिंगी से आकाशवाणी हुआ कि जो इस शिवलिंगी का छोर का पता लगा लेगा वही सबसे बड़ा माना जाएगा। नारायण जी भी पता लगाने लगे, लिंगी का छोर का पता नहीं लगा। सुतल लोक तक, पाताल लोक तक खोजते रहे लेकिन कहीं पता छोर नहीं चला शिवलिंगी का क्या छोर है। भगवान शिव और ब्रह्मा जी में जो है कटाक्ष होने लगा कि सबसे बड़ा कौन है। भगवान शिव ने कहा कि इस शिवलिंगी का छोर का कोई पता नहीं लगा पाया, इसमें कोई बड़ा नहीं है। भगवान ब्रह्मा जी का तीसरा मुख जो है झूठ बोलता है। भगवान शिव जो है क्रोधित होकर के जो है काल भैरव को जो है अपने नख से पैदा करते हैं, नाखून से पैदा करते हैं। गड़गड़ाते हुए काल भैरव उपस्थित होते हैं। बोलते हैं ब्रह्मा जी का जो है एक मुख जो है निंदा किया। किसका निंदा किया है? जो त्रिलोकी है, देवाधिदेव महादेव है। देवाधिदेव महादेव को अपमानित करने वाला तीसरे मुख का खंडन किया जाए। काल भैरव ने तीसरे मुख को जो है खंडन कर दिया, मर्दन कर दिया। ब्रह्मा जी विफल हो गए। फिर भी वार्तालाप होने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा गौ माता से तो पूछ लिया जाए। गौ माता ने कहा कि हाँ, तीसरे छोर का पता लगाने वाला अगर कोई है तो ब्रह्मा जी हैं। भगवान शिव क्रोधित हो गए, गौ माता को श्रापित कर दिए। श्राप हो गया कि हे गौ माता, जिस मुख से आप झूठ बोल रही हो, आपका कोई भी पूजन होगा तो मुख से नहीं होगा, आपके पिष्ट भाग से होगा। गाय से देखते हैं आप लोग, गौदान होता है तो पूंछ से ही होता है। बैतरनी पार करने का जो है गरुड़ पुराण में प्रसंग दिए हैं, वो गौ का पूंछ पकड़ने के लिए कि गौ के पूंछ से सारी प्रक्रिया जो होती है। गौ माता जो है भगवान शिव से बहुत क्षमा याचना की। भगवान शिव ने कहा कि गौ आपकी पूजा होगी लेकिन पिष्ट भाग से होगी। भगवान गाय से भगवान शिव जो है देवताओं में सर्वोपरि क्यों हैं?
भगवान शिव का पूजन करने के लिए आप अपने घर में, इनका अनंत रूप है। भगवान शिव का जो है सूर्य चंद्रमा नेत्र है, पूरा ब्रह्मांड जो है भगवान शिव का आवरण है। भगवान शिव का जो है अनंत रूप है, धर्मराज का रूप है, काल भैरव का रूप है, बटुक भैरव का रूप है, महाकालेश्वर का रूप है, यमराज का रूप है। यही बचाते हैं, यही मारते हैं। एक रूप बचाने वाला है, एक रूप मारने वाला है। भगवान शिव का जो है मृत्युंजय रूप जो है प्राण को हमेशा बचाता है। भगवान शिव को शिवलिंगी अगर घर में स्थापित करना है तो जातक को कौन कौन सी लिंगियां घर में रखना चाहिए? रजत की लिंगी, स्वर्ण की लिंगी, अस्फटिक की लिंगी, नर्मदेश्वर लिंगी, पारथ लिंगी, यही घर में रखना चाहिए। इस लिंगी में जितना पूजन होगा, जितना जल चढ़ेगा, उतना जो है इस लिंगी में अनेक प्रकार का चमत्कार होगा। इस लिंगी से एक शक्ति रूपी जो है कर्ण जो है प्रकट होगा। इस लिंगी में जितना जल होगा, जितना जल चढ़ाया जाएगा, दूध चढ़ाया जाएगा, पंचामृत का स्नान होगा, जल का स्नान होगा, गंगा जल मिश्रित जल का स्नान होगा, गंगा जल स्नान होगा, केवड़ा जल स्नान होगा, उतना ही से लिंगी में एक अनेक प्रकार की अनंत शक्ति जागृत होगी। शिवलिंगी घर में रखने से क्या फायदा होता है? शिवलिंगी घर में रखने से किसी घर में अगर वास्तु दोष है, पहला चीज खत्म हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव चेंज होने लगता है। दूसरा, कोई उस घर में रोगी नहीं होता है, निरोगी होता है। तीसरा, उस घर में धन का कभी कमी नहीं होती है। चौथा, उस घर में झगड़ा झंझट फसाद नहीं होता, आपसी तनाव नहीं होता है। ये लिंगिया रखने से भगवान शिव को बिलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? बिलपत्र चढ़ाने से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है। दूसरा जो है दुर्वा चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है। तीसरा, सिंदूर चढ़ाने से उस कुल में कोई माता विधवा नहीं होती है। चौथा, चंदन, कुमकुम, ऐश्वर्याद, सुमंगल कामना के लिए चढ़ाया जाता है। पुष्प चढ़ाया जाता है यश कीर्ति के लिए। फल चढ़ाया जाता है भगवान को। लोग बोलते हैं कि गुरुजी भोग तो लगा दिए, भगवान तो कोई भोग का एक भी फल मीठा नहीं खाए हैं। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूं कि जो संसार को खिलाने वाला है उसको मानव क्या खिला सकता है? नैवेद्य रूपी नैवेद्य जो भगवान को अर्पण किया जाता है, तो रियम वस्तु गोविंद तुभमेव समर्पित गृहाण भूतवा सुमुखो परमेश्वर प्रसिद्ध। हे परमात्मा, आपका दिया ही मैं आपको अर्पण कर रहा हूं। जो परमात्मा संसार को खिलाने वाला है, मनुष्य उनको क्या खिला सकता है? जो नैवेद्य भगवान को भोग लगता है, भगवान नासिका से जो है सुगंध लेकर के चले जाते हैं। उस भोग को नासिका से सुगंध लेकर के ग्रहण करके चले जाते हैं। भगवान कलयुग में आते हैं तो छाया के रूप में आते हैं। ईश्वर की शक्ति है, हंसना बोलना चलना सब काम ईश्वर के द्वारा होता है। गाइस, घर में एक अंगूठे के समांतर के अनुसार घर में शिवलिंगी रखना चाहिए, कोई भी प्रतिमा रखना चाहिए। घर में अगर कोई भी मूर्ति खोखली है, धन कमाते रहिए, खोखला होते रहिए, धन का संग्रह नहीं हो पाएगा कभी। इस नाते कोई भी मूर्ति अगर खोखली है तो उसको खोखली मत रखिए, मोम इत्यादि भरवा करके उसको संगठित करके पूजन करिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।